उर्दू दुनिया के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान भारत तबाहकुन जंग के खतरात बढ़ने लगे। पाकिस्तान ने तुर्की और चीन के साथ मिलकर भारत को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। पाक फौज मशरकी बॉर्डर पर हाई अलर्ट, मोदी के एडवेंचर का दुगनी ताकत से जवाब देने का ऐलान। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक का पैगाम भिजवा दिया। जनूबी एशिया की फिजाओं में तैयारों, तोपों और मिसाइल्स की घनगरज। खतरनाक पेशगोई सामने आ गई। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि लाहौर समेत भारतीय बॉर्डर पर मौजूद शहरियों के लिए पाक फौज ने क्या अहम तरीन ऐलान कर दिया और आपको क्या करना होगा। मगर इससे पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप दुनिया के हालात हाज़िरा से बाखबर रह सकें। नाजरीन, इस वक्त एशिया का खित्ता किसी भी खतरनाक जंग का फ्लैश पॉइंट बन चुका है। अब जंग यूरोप, अफ्रीका या मगरबी खित्ते पर नहीं होगी, बल्कि जब भी जंग हुई इसका मरकज एशिया ही होगा। कुदरती वसाइल और दीगर मसाइल से मुतालिक बात की जाए तो ये खित्ता इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहाँ पाकिस्तान, भारत और चीन जैसे ममालिक पाए जाते हैं और तीनों एडमी ताकते हैं। एक तरफ भारत चीन के खिलाफ जंग की तैयारियां करने में मसरूफ है तो दूसरी जानिब मुल्क की बड़ी शख्सियत ने पाकिस्तान और भारत से मुतालिक जंग की पेशगोई की है, जिसके बाद अवाम के दिलों में जंग से मुतालिक सख्त तशवीश पाई जाती है। इस पेशगोई में बहुत से तहलकाखेज इंकशाफात किए गए हैं। बात यही नहीं रुकती, मजीद इस बारे में भी पेशगोई की गई है कि जंग के बाद दोनों ममालिक में क्या समा होगा। पेशगोई में आइंदा चंद हफ्तों को बहुत हसास करार दिया गया है। कहा गया है कि इन्हीं चंद हफ्तों में दोनों ममालिक एक दूसरे पर मिसाइलों की बारिश कर सकते हैं। इससे साफ जाहिर है कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात संगीन नहज पर पहुंच चुके हैं। बताया गया है कि इस जंग में पाकिस्तान की तरक्की का फेज शुरू होगा। ये भी बताया गया है कि अभी हाल ही में एक मारूफ रूहानी स्कॉलर ने गुफ्तगू में इशारा दिया कि पाक भारत जंग का खतरा सर पर मंडला रहा है, जबकि चंद हफ्तों में मामला खासा संगीन हो सकता है। पेशगोई सुनकर आप भी हैरान हो सकते हैं कि इस वक्त जंग का माहौल तो बिल्कुल नहीं, तो फिर ये कैसे होगा। आपको बताते चलें कि एक दो दिनों के अंदर हालात जिस तेजी से बदले हैं, भारत की जानिब से LOC और वर्किंग बाउंड्री पर भरपूर इश्तियाल अंगेजी की जा रही है। शहरी आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक भारत की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां भी सामने हैं। हफ्ते के रोज DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत के नापाक इरादों का कच्चा छटा खोला। उन्होंने बताया कि किस तरह भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है और इस मकसद के लिए किन तंजीमों को फंड्स दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, रूहानी लोग कहते हैं कि जंग की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, मगर ये पाक भारत जंग पाकिस्तानी कौम को झंझोड़ने का बाइस बनेगी और इसके बाद पाकिस्तान की तरक्की का फेज शुरू होगा। रूहानी पेशगोइयों में टाइम फ्रेम आगे पीछे होता रहता है। इसके बारे में बताना कि ये जंग कब होगी, इसके बारे में बिल्कुल ठीक पेशगोई करना मुश्किल है। लेकिन रूहानी पेशगोई के मुताबिक अगर जंग हुई तो न्यूक्लियर नहीं होगी, रवायती हथियारों वाली जंग ही होगी। चंद रोज कबल LOC पर भारत की जानिब से की गई इश्तियाल अंगेज फायरिंग के बाद पाकिस्तान ने आलमी दुनिया के सामने भारत के काले करतूतों की लंबी फहरिस्त रखी, जिसमें बताया कि कैसे भारत अस्करियत पसंद जमातों के साथ मिलकर पाकिस्तान में तखरीबकारी करता है। पाकिस्तानी फौज की तर्जुमान ने मुख्तलिफ दस्तावेजात को यकजा करके दावा किया कि भारत पाकिस्तान में किन इलाकों और गिरोहों के जरिए दहशतगर्दी के वाकयात को मुबैना तौर पर बढ़ावा दे रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने इस मौका पर कहा कि हमें अक्सर सबूत पेश करने का कहा जाता है, तो आज हम तमाम सबूत यकजा करके भारत के खतरनाक अज़ाइम को सामने लाना चाहते हैं। दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारत के काले करतूत तफसील से बताए। उन्होंने बताया कि भारत ने इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फौरन से कबूल करके अपना हिस्सा बना लिया, जिनकी जड़ें पाकिस्तान से उखाड़ दी गई थी। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के अस्करियत पसंदों के जरिए सूबे में शोरिश पैदा करने की कोशिश की जाती रही है और अब भी जारी है। कराची में अल्ताफ हुसैन की जमात से मुंसलिक अस्करियत पसंदों को असलहा देकर भारत की जानिब से इन गिरोहों की माली आनत की जाती रही है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत तमाम तर दहशतगर्द गिरोहों से रवाबित कायम करके पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों का एक मुश्तरका इत्तेहाद बना रहा है, जिनमें कौम परस्त जमातों से मुंसलिक पाकिस्तान मुखालिफ गिरोह भी शामिल हैं। दूसरी जानिब तहरीक तालिबान, पाकिस्तान की जमातुल हरार और हरकतुल अंसार से अगस्त 2020 में दोबारा इत्तेहाद बनने के बाद भारत अब इनका एक मुश्तरका और वसी इत्तेहाद बना रहा है, जिसमें कलादम किए गए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी से मुंसलिक अलहदगी पसंद गिरोह भी शामिल हैं। ये तमाम बलोच अलहदगी पसंद गिरोह वो हैं जो 2018 में बनने वाली बलोच राजी अजोई सांगर BRAS का हिस्सा हैं।
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان تمام تر گروہوں کی حمایت کرنے والا اور ماسٹر پلانر افغانستان کے سفارت خانے میں موجود بھارتی انٹیلیجنس افسر کرنل راجیش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کی تصدیق بیشتر دیگر ثبوتوں کے علاوہ فارسی میں لکھے ایک خط سے ہوئی، جس سے پتہ چلا کہ کرنل راجیش نے ان کالعدم گروہوں کے کمانڈروں سے 4 مرتبہ رابطہ کیا، جس کے دوران کراچی، لاہور اور پشاور میں نومبر اور دسمبر کے ماہ میں دہشت گردی کے سرگرمیوں میں اضافہ ہو سکے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ بھارت انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان کا دہشت گرد تنظیم داعش کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے داعش پاکستان کے نام سے تنظیم بنانے کی تگودوں میں مصروف ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حال ہی میں بھارت سے بھارتی داعش کے 30 مسلح اہلکاروں کو پاک افغان سرحد کے نزدیک موجود کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ بھارت نے پاک چین اقتصادی راہداری کو ناکام بنانے کے لیے 700 دہشت گردوں کے ایک گروہ کی مالی اعانت کر کے بلوچستان میں دہشت گرد حملے کرنے کا پلان بنایا ہے۔ اسی طرح انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ بھارت بلوچستان میں دہشت گردوں کی مالی اعانت انسانی حقوق کی تنظیم کے ذریعے کرتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیسوں کی منتقلی کے 4 شواہد ملے ہیں، جس میں 2 کروڑ 33 لاکھ دیے گئے تھے، جبکہ ایک اور ثبوت سے واضح ہوا کہ 50 لاکھ ڈالرز ایک قوم پرست جماعت کو بلوچستان میں شورش پیدا کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرفراز مرچنٹ اور طارق میر کے اعترافی بیان سے پتہ چلا کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را الطاف حسین گروپ کی مالی مدد کرتا تھا۔ یہ مالی مدد 2 کیمپوں کی مدد سے ہوتی تھی، جن میں JVGT اور پارس جیولری گروپ شامل ہیں۔ ان دونوں کیمپوں کی طرف سے جاری کردہ 32 لاکھ ڈالر کے ثبوت فوج کے پاس موجود ہیں۔ دوسری جانب انہوں نے دعویٰ کیا کہ حالیہ دنوں میں دہشت گردی میں ملوث 6 گروہوں کا پتہ چلا ہے، جو رواں سال 29 جون کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے حملے میں ملوث ہیں اور خودکش بمباری میں استعمال ہونے والے جیکٹس مختلف دہشت گردی میں ملوث گروہوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ را کے 2 ایجنٹ عبدالوحید اور عبدالقادر سمیت 4 افغان شہریوں کے بارے میں بھی فوج کو معلوم ہے۔ را نے اس گروہ میں ملوث افراد کو ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکے اور خودکش بمباری کرنے کے لیے 2 کروڑ اور 10 لاکھ پاکستانی روپے دیے ہیں۔ الطاف گروپ سے منسلک ٹارگٹ کلر اور کارکن اجمل پہاڑی کے اعترافی بیان کے مطابق بھارت نے دہشت گردی کی ٹریننگ کے لیے 4 کیمپس دہرادون، ہریانہ، شمالی بھارت اور شمال مشرقی بھارت میں بنائے ہیں، جہاں مبینہ طور پر دہشت گردوں کی ٹریننگ کرنے کے بعد ان کو پاکستان بھیجا جاتا ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔